तो देखो मिसलेनियस एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 6 देखो। क्वेश्चन नंबर 6 एनसीईआरटी मैथ क्लास 11th चैप्टर 2 एक्सरसाइज मिसलेनियस क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में इस प्रकार से क्वेश्चन दिया हुआ है। ये 6 लेट एफ इज इक्वल टू ऐसे दिया है, लॉन्ग ब्रैकेट मीडियम ब्रैकेट के अंदर एलिमेंट हैं इस टाइप के, एक्स कॉमन एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर ऐसे, सच दैट एक्स बिलोंग इन आर। अरे मिसलेनियस एक्सरसाइज का क्वेश्चन है, उसका जो बता रहे थे 5 तक बताए थे, 6वां नंबर है। ये तो 8.1 का लिखा हुआ है। बी ए फंक्शन फ्रॉम आर टू आर, फ्रॉम आर टू आर, आर से आर में डिफाइंड है, रियल नंबर से रियल नंबर में, ठीक है। डिटरमाइन द रेंज ऑफ, डिटरमाइन देखो डिटरमाइन द रेंज ऑफ एफ, डिटरमाइन द रेंज ऑफ एफ। सुनो, तो यहाँ पे एफ इज इक्वल टू यहाँ पे एक्स कामा वाई, वेयर यहाँ पे वाई के स्थान पे क्या है, वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पे इस टाइप के जब लिखेंगे तो ये होगा वाई के स्थान पे ये वैल्यू रखी गई। अब ये आप पहले से जानते हो कि जो वाई की जो वैल्यू है यहाँ पे एक्स स्क्वायर ऑलवेज क्या होता है, बट फॉर द रेंज ऑफ, लिखो फॉर द रेंज ऑफ गिवन फंक्शन वाई इज इक्वल टू क्या मानते हैं, एफ एक्स, वाई इज इक्वल टू क्या मानते हैं, एफ एक्स। और एफ एक्स की वैल्यू यहाँ आपको पता है एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर है, ठीक है। तो ये आप जानते हो, बट वी नो दैट एक्स स्क्वायर इज ग्रेटर देन आर इक्वल 0। एक्स स्क्वायर क्या होता है, हमेशा 0 या 0 से बड़ा होता है। तो दोनों साइड में 1 प्लस एक्स स्क्वायर का भाग दे दो, तो एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 ग्रेटर देन 0 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। क्योंकि 1 प्लस एक्स स्क्वायर क्या, सुनो 1 प्लस एक्स स्क्वायर पॉजिटिव नंबर है कि नहीं है, एक्स स्क्वायर तो पॉजिटिव होता है, पॉजिटिव नंबर में एक जोड़ देंगे तब भी पॉजिटिव बना रहेगा। तो यहाँ पे लिखे सकते हैं कि एक्स स्क्वायर जब ग्रेटर देन आर इक्वल 0 तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 इज ग्रेटर देन 0, ऑलरेडी 0 से बड़ा होगा, ठीक है। तो पॉजिटिव नंबर का डिवाइड करने पर, जैसे मान लो यहाँ 3 बड़ा है 2 से, तो पॉजिटिव नंबर से डिवाइड कर दोगे पॉजिटिव नंबर से, तब भी दोनों साइड में, जैसे 3/7 कर दिए और 2/7 तब भी बड़ा रहेगा। माइनस निशान चेंज कब होगा, जब माइनस वाली नंबर का डिवाइड करें, ठीक है। ये 7 तो पॉजिटिव नंबर है ना, 3 बड़ा है 2 से, तो 7 का भाग दे दी तो भी बड़ा रहेगा ये, ठीक है। यदि 7 पॉजिटिव है, लेकिन यदि 3 बड़ा है क्या 2 से, और ये -7 से डिवाइड कर दोगे ना, तो ये साइन क्या हो जाएगा फिर 3 अपॉन -7 और 2 अपॉन -7 का, तो इस प्रकार का साइन हो जाएगा। पर यदि पॉजिटिव नंबर से डिवाइड करोगे तो साइन वही बना रहेगा, साइन वही बना रहेगा। इसलिए क्या किया गया, एक्स स्क्वायर प्लस 1 एक्स स्क्वायर प्लस 1, ये क्या है, पॉजिटिव नंबर है ना, तो ये पॉजिटिव नंबर से डिवाइड करते साइन यही बना रहेगा। लेकिन यहाँ पे किसको माने हैं, देखो एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर को क्या माने हैं, वाई, तो यहाँ क्या लिख देंगे, वाई इज ग्रेटर देन आर इक्वल, ये क्या होगा, इसको डिवाइड कर दो 0। इसका मतलब फंक्शन की वैल्यू 0 से बड़ी आएगी, ये बात कन्फर्म है, ठीक है। फंक्शन की वैल्यू 0 से बड़ी आएगी, पर 0 से बड़ी कहाँ तक है ये पता लगाते हैं अब, ठीक है। एंड यहाँ पे जानते हो कि एक्स स्क्वायर बराबर एक्स स्क्वायर तो ठीक होता ही है, लेकिन एक साइड में यदि एक्स स्क्वायर में एक जोड़ दिए तो ये साइड बड़ा हो जाएगा एक्स स्क्वायर से, कि नहीं, ठीक है। एक्स स्क्वायर के बराबर है, लेकिन एक साइड में कुछ जोड़ देंगे तो वो बड़े ना हो जाएगा। तो यहाँ एक्स स्क्वायर प्लस 1 इज ग्रेटर देन एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो ये क्या करें, एक्स स्क्वायर प्लस 1 का भाग दे दो दोनों साइड में,
तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपान एक्स स्क्वायर प्लस 1 भाग दे दिए तो डिवाइड यहाँ एक्स स्क्वायर अपान एक्स स्क्वायर प्लस 1। ठीक है, तो ये कट गया तो क्या आया 1 इज ग्रेटर देन एक्स स्क्वायर अपान एक्स स्क्वायर प्लस 1। तो 1 इज ग्रेटर देन, ये किसकी वैल्यू है बाई की। ठीक है, इसका मतलब क्या है बाई इज लेस देन 1। तो बाई की वैल्यू क्या है, 1 से छोटी है। बाई की वैल्यू क्या है, बाई की वैल्यू 1 से छोटी है और पॉजिटिव होने की वजह से 0 से बड़ी है, ये बात पता था पहले आपको। ठीक है ना। सर ठीक है, ये इधर दिख नहीं रहा है तो हम थोड़ा सा ऊपर लिखे देते हैं इस साइड में। तो देखो जब एक्स स्क्वायर बराबर है एक्स स्क्वायर, तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर ये प्लस 1 इज ग्रेटर दैन एक्स स्क्वायर, तो क्या होगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपान एक्स स्क्वायर प्लस 1 इज ग्रेटर दैन एक्स स्क्वायर अपान एक्स स्क्वायर प्लस 1। ये कट गया तो 1 इज ग्रेटर दैन क्या हुआ एक्स स्क्वायर अपान एक्स स्क्वायर प्लस 1। तो ये किसकी वैल्यू है बाई की, तो 1 इज ग्रेटर दैन ये बाई, तो यहाँ पे क्या आएगा बाई इज लेस दैन 1। बाई का मान 1 से छोटा है, लेकिन यहाँ से क्या पता था 0, यहाँ से पता था 0 इज लेस दैन बाई, और यहाँ से ये इक्वेशन हो गया ए और ये होगा इक्वेशन बी। तो ए और बी से क्या मिला कि बाई का मान 0 से तो बड़ा है लेकिन 1 से छोटा है। तो इम्प्लाइज फ्राम ए एंड बी, फ्राम फ्राम ए एंड बी, ए और बी से आपको क्या मिल गया कि 0 से तो बड़ी वैल्यू है बाई की पर 1 से छोटी भी है। तो बाई की वैल्यू का कलेक्शन ही क्या कहलाता है, रेंज। तो रेंज ऑफ जो होगा एफ है, क्या लिखेंगे क्लोज ओपन ऐसे। ठीक है, या लिखोगे बाई सच दैट बाई बिलोंग इन आर, और यहाँ पे 0 इज लेस दैन बाई इज लेस दैन 1 ऐसे। कहाँ क्या नहीं समझ में आया। हाँ यहाँ वाला एक्स स्क्वायर तो 0 से बड़ा होता है जानते न हो, पर इसमें जब एक जोड़ दोगे तो ऑलरेडी बड़ा हो जाएगा इस साइड, तो फिर यहाँ बराबर होने के चांस नहीं रह जाएगा। वही तो हम बताना चाहते थे कि एक्स स्क्वायर प्लस 1 0 से बड़ा क्यों है, रीजन देते हैं। क्योंकि एक्स स्क्वायर तो जानते हो एक्स स्क्वायर के बारे में कि वह 0 से बड़ी होती है या 0 के बराबर हो सकती है, लेकिन उसमें एक जोड़ दोगे तो निश्चित रूप से 0 से बड़ा रहेगा, अर्थात पॉजिटिव 0 होने का चांस फिर नहीं रह जाएगा। तो 0 तो कहने का मतलब इसको ये बताना चाहते हैं कि ये पॉजिटिव नंबर है, तो पॉजिटिव नंबर से डिवाइड करोगे तो साइन चेंज नहीं होगा। यहाँ साइन चेंज जैसे मान लो पहले क्या था एक्स स्क्वायर प्लस 1 और ये साइन लगा था ग्रेटर दैन एक्स स्क्वायर। अब डिवाइड हम पॉजिटिव नंबर से करेंगे तो साइन यही बना रहेगा, निगेटिव नंबर से डिवाइड करते हैं तो साइन उल्टा हो जाएगा। तो ये बताना चाह रहे हैं जिससे हम डिवाइड कर रहे हैं वो पॉजिटिव नंबर है। तो पॉजिटिव नंबर होने का रीजन दिए यहाँ कि एक्स स्क्वायर जब ग्रेटर देन आर इक्वल 0 ये यूनिवर्सल ट्रूथ है। अब एक जोड़ देंगे, ठीक है, तो ये तो पहले एक्स स्क्वायर का मान 0 भी हो सकता था, लेकिन 0 भी उसमें एक भी जोड़ देंगे तो क्या मान लो 0 है सपोज करो, 0 में एक जोड़ दोगे तो क्या होगा ऑलरेडी ना एक आ जाएगा, तो ऑलरेडी पॉजिटिव होगा, वो 0 होने का सवाल ही नहीं रहेगा। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 की वैल्यू क्या होगी पॉजिटिव होगी। हाँ, अब तो ये हाँ एक्स स्क्वायर प्लस 1 ये पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव से डिवाइड करें तो साइन यही बना रहेगा। ठीक है, माइनस में होता तो साइन उल्टा हो जाता। तो हम ये यहाँ तर्क दिए कि एक्स स्क्वायर प्लस 1 पॉजिटिव क्यों है। ठीक है ना, तो यहाँ से इसको डिवाइड करने और डिवाइड करने की दूसरी वजह ये है कि हमको बाई लाना है। अब बाई की वैल्यू क्या है एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, इसलिए 1 प्लस एक्स स्क्वायर से डिवाइड किया ताकि बाई मिल सके। ठीक है, तो यहाँ पे बाई आ गए तो बाई का मान पता चल गया कि बाई का मान क्या है 1 से छोटा है। ठीक है, अब बाई का मान 1 से छोटा है यहाँ से पता चला, और फिर एक ऊपर यही पता चल चुका था कि बाई का मान 0 से बड़ा है यानी पॉजिटिव है। तो दोनों को कंबाइंड फार्म में लिख दिए, इन दोनों इक्वेशन को, इसको और इसको, तो कंबाइंड फार्म में लिखने से ये रिजल्ट मिला, ये वाला, जिसको हम ऐसे लिख सकते हैं इंटरवल के फार्म में, और सेट बुल्डर फार्म में ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है ना। अब 7 नंबर क्वेश्चन देखो, लेट एफ
जी एफ कामा जी आर टू आर में डिफाइंड है, बी डिफाइंड रिस्पेक्टिवली कैसे डिफाइंड है कि एफ एक्स इज इक्वल टू एस प्लस वन एंड जी एस इज इक्वल टू 2s माइनस 3। ठीक है, तो आपको निकालना है डिफाइंड एफ और जी दो फंक्शन है जो रियल नंबर से रियल नंबर में परिभाषित कैसे हैं ये दिया। ठीक है, एफ डिफाइंड है, रियल किसी रियल नंबर में एफ लगाते हैं तो एस प्लस वन हो जाता है, और रियल नंबर एस में जी लगाते हैं तो 2s माइनस 3 हो जाता है। ठीक है, हाँ एफ कामा जी है। ठीक है, देन फाइंड क्या निकालना है, एफ प्लस जी नंबर फर्स्ट, सेकंड एफ माइनस जी, और नंबर थर्ड एफ अपान जी, ये आपको निकालना है। ठीक है, तो ये निकालने के लिए क्या करोगे, किसी देखो नंबर फर्स्ट एफ प्लस जी लगाओगे किसी एक्स में तो क्या होता है, एफ एक्स प्लस जी एस होता है। ठीक है, तो एफ एक्स के स्थान पे क्या लिख दोगे, एक्स प्लस वन, और यहाँ पे लिख दोगे 2s माइनस 3, ये होगा 3x और माइनस 2, तो ये होगा एफ प्लस जी, एस की वैल्यू ये आ गई। ठीक है, अब यहाँ पे क्या निकालना है, एफ माइनस जी में एक्स लगाओगे तो वही हो जाएगा एफ एक्स माइनस जी एक्स। एफ एक्स की वैल्यू क्या है, बच्चों वाला सवाल है, 2s माइनस 3, तो एस प्लस 3, ये होगा माइनस एक्स प्लस 4। ठीक है, और तीसरा है एफ अपान जी, इसको लिख सकते हैं एफ एक्स अपान जी एक्स। एफ एक्स की वैल्यू क्या है, एफ एक्स की वैल्यू है एस प्लस वन, और जी एस की वैल्यू क्या है 2s माइनस 3। ठीक है, अब डिफरेंस आप जान चुके और सम जान चुके, कोशिएंट जान चुके, लेकिन मल्टीप्लाई कैसे करते हैं इसको भी देखो, एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन बताते हैं। ठीक है, यहाँ पे मान लो ए बी 3 नॉन एम्प्टी सेट हैं, सुनो, और ए से बी के बीच में एक मैपिंग है, ये फंक्शन देखो यहाँ पे एक फंक्शन है जो ए से बी में डिफाइंड है, उसका नाम एफ है, और दूसरा फंक्शन है जो बी से सी के बीच में डिफाइंड है, उसका नाम जी है। ठीक है, तो ए से सी के बीच में जो फंक्शन डिफाइंड होता है उसको कहते हैं क्या, GOF, सच दैट ए टू सी, और सी से ए के बीच में एक फंक्शन डिफाइंड होता है उसको कहते हैं FOG, सच दैट C टू ए। अब सुनो, इसको डिटेल व्याख्या करते हैं। ठीक है, आपको ये बताए थे फंक्शन की डेफिनेशन इस दिन जो बताए थे, तो ए और बी दो नॉन एम्प्टी सेट हों तब एक ऐसा रूल जिसके माध्यम से सेट ए के ईच एलिमेंट सेट बी के यूनिक एलिमेंट से रिलेटेड हों, ये बताए थे ना, ये इससे रिलेटेड, ये इससे रिलेटेड, ये, तो इस रूल को फंक्शन कहते हैं। सुनो, ये बताए थे कि ए और बी दो नॉन एम्प्टी सेट हों, तो एक ऐसा रूल जिसके माध्यम से सेट ए के ईच एलिमेंट बी के यूनिक एलिमेंट से रिलेटेड हो, तो ए और बी के बीच लगने वाले ऐसे रूल को क्या बोलते हैं, फंक्शन। ठीक है, लेकिन यहाँ पे एक फंक्शन ऐसा हो जिसके द्वारा सेट ए के डोमेन के डिफरेंट, सेट ए कहलाता है डोमेन, बी कहलाता है कोडोमेन। ठीक है, अब जिस रूल के माध्यम से, जिस फंक्शन के द्वारा डोमेन के भिन्न भिन्न एलिमेंट का इमेज भिन्न भिन्न बनता हो, जैसे इसका अलग बन रहा है, इसका अलग बन रहा है, इसका अलग बन रहा है, यदि मान लो ऐसी स्थिति होती, जैसे मान लो ये है A1 A2 A3, और यहाँ क्या है B1 और B2, तो ये इससे रिलेटेड हो गया और ये इससे रिलेटेड होगा, ये तभी फंक्शन है, ये सभी एलिमेंट रिलेटेड हैं, यूनिक इमेज भी बन रहा है।
लेकिन यहाँ पे इसका 2 एलिमेंट का इमेज एक ही बन रहा है, तो ये फंक्शन तो है लेकिन डिफरेंट एलिमेंट का इमेज डिफरेंट नहीं है। यहाँ डिफरेंट एलिमेंट का इमेज डिफरेंट है, हर एक का अलग अलग इमेज है, लेकिन 2 एलिमेंट का इमेज एक ही है यहाँ, फिर भी फंक्शन है ये, ठीक है। परंतु ये वाला फंक्शन कहलाएगा क्या, 1 फंक्शन कहलाएगा, ये मेनी वन कहलाएगा। 1 क्यों कहलाएगा, डिफरेंट एलिमेंट का इमेज डिफरेंट है। मेनी वन क्यों कहलाएगा, एक से अधिक एलिमेंट का इमेज एक है। मेनी और वन, मेनी वन, कई एलिमेंट का एक ही इमेज, ठीक है। तो ये मेनी वन है, फंक्शन है, और ये क्या है, 1 है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, यदि मान लो यहाँ पे को डोमेन के हर एक एलिमेंट डोमेन किसी न किसी एलिमेंट से जब रिलेटेड हो जाते हैं, जिसे मैपिंग के द्वारा, जिस फंक्शन के द्वारा, तो उस मैपिंग को कहते हैं ऑन टू मैपिंग। क्या कहते हैं, ऑन टू मैपिंग, ऑन टू फंक्शन। तो ये ऑन टू फंक्शन है कि नहीं है, क्योंकि को डोमेन का कोई एलिमेंट बचा नहीं है। लेकिन यदि यहाँ पे B3 लिखा, B4 यदि होता तभी ये मैपिंग है, 1 तो कहलाएगी, लेकिन ऑन टू नहीं कहलाएगी। ऑन टू कब कहलाता है, ऑन टू कब होगा, जब को डोमेन का हर एक एलिमेंट रिलेटेड हो डोमेन के किसी न किसी एलिमेंट से। यदि को डोमेन का एक एलिमेंट बच गया, एक या एक से अधिक एलिमेंट बच गए जो डोमेन के किसी एलिमेंट से रिलेटेड नहीं है, तो ऐसी कंडीशन में फंक्शन ऑन टू नहीं कहलाएगा, इनटू कहलाएगा। क्या कहलाएगा, इनटू। तो जो मैपिंग 1 हो, ऑन टू हो, तो 1 का मतलब डिफरेंट एलिमेंट का इमेज डिफरेंट हो, ऑन टू का मतलब को डोमेन का भी हर एलिमेंट रिलेटेड हो, तो उसको ऑन टू बोलते हैं। तो जो 1 ऑन टू हो, तो यदि ए और बी के बीच में ये मैपिंग F11 भी हो और ऑन टू भी हो, और बी से सी के बीच में जी मैपिंग 1 भी हो और ऑन टू भी हो, ऐसी कंडीशन में ए से सी के बीच में भी एक फंक्शन डिफाइंड हो सकता है, जिसे कहते हैं एफ और जी का कंपोजिशन मैपिंग, जिसे डिनोट करते हैं जी और एफ से। कहेंगे एफ और जी का कंपोजिशन, एफ और जी का गुणनफल या संयोजन या कंपोजिशन इंग्लिश में बोलते हैं। एफ और जी का कंपोजिशन जिसको डिनोट करेंगे जी ओ एफ से। और ये डिफाइंड किसके किसके बीच होगा, ए से सी के बीच में। ये तभी डिफाइंड होगा जब ए से बी में F11 ऑन टू हो और जी बी से सी में 1 ऑन टू हो, ठीक है। तभी ए से सी के बीच में एक मैपिंग डिफाइंड हो सकती है, जिसे हम कहेंगे एफ और जी का संयोजन, एफ और जी का कंपोजिशन, या एफ और जी का प्रोडक्ट, या जी ओ एफ कहते हैं, ठीक है। अब इसी प्रकार सी से ए में भी एक मैपिंग डिफाइंड हो सकती है, जिसे कहेंगे जी और एफ का कंपोजिशन। और जी और एफ के कंपोजिशन को लिखते हैं उल्टा एफ ओ जी, और यहाँ एफ और जी के कंपोजिशन को लिखते हैं जी ओ एफ। बोलेंगे एफ और जी का कंपोजिशन पर लिखेंगे उल्टा जी ओ एफ है, ये एफ और जी का कंपोजिशन पर लिखेंगे जी ओ एफ। और ये क्या है, जी और एफ का कंपोजिशन लिखेंगे एफ ओ जी, ठीक है। अब यदि मान लेते हैं इसको डिफाइंड जी ओ एफ है, एक्स में जब लगाएंगे तो जी लिखते हैं पहले और मीडियम ब्रैकेट लगा के एफ एस लिख देते हैं। यदि मान लो एफ ओ जी लगाते हो किसी एक्स में, तो इसको सॉल्व करने का तरीका ये है, एफ लिखो मीडियम ब्रैकेट के अंदर क्या लिख दो, जी एक्स, ऐसे सॉल्व किया करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे इफ़ यदि मान लो एफ एक्स इज इक्वल टू क्या दिया है एक्स स्क्वायर, और जी एस इज इक्वल टू क्या दिया है 2x, देन फाइंड देखो एफ ओ जी एंड जी ओ एफ। सुनो तो पहले निकालते हैं क्या, एफ ओ जी। तो एफ ओ जी निकालने के लिए अपन से लिखना पड़ता है, जैसे वहाँ लिखे थे। तो यहाँ पे क्या करेंगे, एफ लिखेंगे मीडियम ब्रैकेट के अंदर जी एस लिख दो, बात ना करना। तो एफ और जी एस की वैल्यू क्वेश्चन में क्या दी गई है 2x, और 2s में एफ लगाओगे तो एफ का काम क्या है, जिसमें लगता है उसी को स्क्वायर कर देता है। तो 2s में एफ लगेगा तो क्या करेगा, 2s का स्क्वायर कर देगा, 2s का स्क्वायर, तो क्या आ गया 4s स्क्वायर। ये किसकी वैल्यू आ गई, एफ ओ जी की, ठीक है। अब क्या निकालते हैं, जी ओ एफ है। तो जी ओ एफ एस जब निकालेंगे तो जी लिखोगे मीडियम ब्रैकेट के अंदर एफ एस लिख दो, और जी लिखे रहो, एफ एस की वैल्यू रख दो। एफ एस की वैल्यू क्या है एक्स स्क्वायर, यहाँ लिख दो। अब जी का काम क्या है, जिसमें लगता है जी उसका दुगुना कर देता है। एस में लगा जी तो क्या किया 2s ना कर दिया, तो एक्स स्क्वायर में लगेगा जी तो क्या करेगा 2x स्क्वायर, क्या कर देगा 2x स्क्वायर, ठीक है। अरे ये बोल रहे हैं कि यहाँ पे x में लगा जी तो क्या किया s का, ये 2 गुना कर दिया s का। तो जब x स्क्वायर में लगेगा जी तो क्या करेगा 2x स्क्वायर। तो किसकी वैल्यू आ गई, जी ओ एफ एस की वैल्यू आ गई। अब यहाँ देखो इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन सेकंड, ठीक है। फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, दोनों से देखो आप, दोनों की वैल्यू सेम है क्या,
इसकी वैल्यू तो 4x² आ रही है, इसकी 2x², तो दोनों सेम है क्या? नहीं है। इसका मतलब क्या है कि FOGX इज नॉट इक्वल टू GOF है। इसका मतलब क्या है कि FOG इज नॉट इक्वल टू GOF है। एक्स दोनों साइड का हटा दिए, ठीक है। तो ये क्वेश्चन अलग से लिख लो, 7 नंबर के बाद 7B नंबर डाल लो, 7B। ये भी कभी कभी पूछा गया, ठीक है। हाँ, तो वहाँ पे सम वाला पढ़े, डिफरेंस वाला पढ़े, कोशिएंट वाला पढ़े, तो यहाँ प्रोडक्ट वाला भी बता दिए। फर्स्ट का एक है, सेकंड के ज़्यादा क्वेश्चन रहेंगे, और थर्ड का भी 2-3 क्वेश्चन रहेंगे। 4 का नहीं रहेगा, 5 के रहेंगे 2-3। 6 पढ़ाए नहीं है ना, 7 हाँ 8 का देंगे 2-3 क्वेश्चन। टाइम है, कल के टेस्ट का टाइम है 8 से 10, ठीक है, 8 से 10। आठ से कर 6, 6:30 से 8 तक पढ़ाना है किसी को, नहीं तो आधा घंटे पढ़ाएंगे। नहीं, वो कुछ कवर करवाना है, कुछ नए स्टूडेंट आ गए थे उसमें ब्राह्मी में, तो उनको पीछे कवर करवाएंगे, ठीक है। कितने बजे आओगे? 8 बजे। हाँ 15 रहेंगे।